राधे राधे सभी को। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है। तो कृष्ण भगवान ने नरसिंह का रूप क्यों लिया था, तो आज उसकी हम कथा सुनाएंगे। जब वराह भगवान ने हिरण्यकश्यप का जब वध कर डाला था, तब उसकी माता अदिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकश्यप और समस्त परिवार बड़ा दुखी रहता था। दैत्य हिरण्यकश्यप ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, पर वो शांत नहीं हुआ और वो हृदय में धक धक करने लगा। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए जो त्रिलोकी राज्य निष्कंठ हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकश्यप ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तृप्त हो गए। देवताएं प्रार्थना पर ब्रह्मा जी जाकर उसे समता छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर दिन में रात में आपसे बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से अस्त्र शस्त्र पृथ्वी का आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्राणी समस्त लोकपालों जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी है। तपस्वियों और योगियों योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कहकर उससे मांगे वर उसको दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मैंने ब्रह्मा को भी ठग लिया। उसने न चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमर तत्व का वरदान ले ही लिया था। जब जीव का स्वभाव है वह अपनी चतुराई से चतुरानंद की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है, वैसे हिरण्यकश्यप ने भी अपनी समझने मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही दिया। वह प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पृथगणों की अधिकती, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामुनियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इसी प्रकार उस विश्वजीत असुर ने अपनी पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों का स्थान छीन लिए स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी थी कि आजकल ब्रह्मांड और क्षत्रियों का बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वास्थ्य और दान आदि धर्म का परम आश्रय हैं, दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया। परंतु जहाँ त्रिलोक में इसी प्रकार धर्म का नाश होता जा रहा था, वह हिरण्यकश्यप को पुत्रों का ब्रह्मादि जन्म से ही भगवत थे। 5 वर्ष की अवस्था में उसने पिता का भगवत पाठ सुन रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपना शत्रु है जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ थे। तब हिरण्यकश्यप की बड़ी चिंता हुई। उसने बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृता राक्षसी उत्पन्न कराई तथा ब्रह्म को खा ले पहाड़ों पर नीचे गिरवाया। सम्रासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष दिलाया, दहकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया, आदि अनेक उपाय मार डालने के लिए, पर उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वरुण पास में बांध कर रखे जाने लगे, कहीं भाग न जाए। और गुरुपुत्र अर्थ, धर्म और काम छुट्टी के समय प्रहलाद जी समय से असुर बालकों को भगवत का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भगवानिष्ठ हो गए। वह देखकर पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्यकश्यप से कहा। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा और उसने ब्रह्मादि को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा, छिड़का और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है। प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखो वह मेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तू इस खंबे में भी दिखता है? मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा वह हरि कहाँ है, कैसे रक्षा करता है, वह मेरे सामने आए तो सही, इत्यादि कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल ना सका, तब सिंहासन पर से खग लिए कूद पड़ा। वह प्रहलाद जी कहते हैं कि वह खम्भों भी हैं जिसने
बड़े जोर से खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंबे से बड़ी भारी शब्द हुआ। घूंसा मारकर वह प्रहलाद जी के मारने के लिए झपटा, परंतु उस अपूर्व घोर शब्दों को सुनकर वह घबराकर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन। इतने में उसने खंबे से निकले हुए अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य न सिंह, फिर भी नए कौन अलौकिक जीव है। वह इस उद्वेग बुन में लगा कि जबकि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए थे। भगवान से बड़ी देर तक खेलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया। उसकी आंख बंद हो गई। उसी समय झटपटा भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा द्वार की सीढ़ी पर ले आकर अपनी जगहों पर गिराकर अपने नखों से उसके पेटों को चीरकर उसे मार डाला। राधे राधे।